इस एग्जाम्पल के बाद हम एक और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आप यहां से चले और ऐसे आप घूमकर आ गए। ठीक है, ये देखिए आधा सर्किल। ठीक, आधा सर्किल चलाया आपने, आधा सर्किल चलाया आपने, यानी आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए इसकी रेडियस आर है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस आर है। ठीक, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस केस में? इस केस में डिस्टेंस होगी सेमी सर्किल, यानी सेमी सर्किल, सेमी सर्कुलर डिस्टेंस, जिसको आप कहेंगे हाफ ऑफ सरकमफियरेंस, यानी 1/2 टाइम्स सरकमफियरेंस। ठीक है बच्चों, तो 1/2 ऑफ 2 पाई कैपिटल आर, यानी क्या हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल नहीं, बट 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, पाई आर। ध्यान से देखना, इसी पर 4 क्वेश्चन करूंगा ऐसे ही। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाबू? डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे तो वो आया है, लेकिन ये आया कहां से? यहां से पहुंचा कहां? यहां पर। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू रेडियस, जिसको आप अंग्रेजी में डायामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 2, यानी ये 2r, ये क्या हो गई? 2r। ठीक है भाई, तो ये हो गई एक और क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल भाई। देखिए, हमने ये गोला तो बनाया, लेकिन इस गोले का ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, बाकी पूरा गोला गायब कर दिया। ये आमिर खान का गोला नहीं है बेटा, है ये हमारा गोला है। ठीक, इस गोले का हमने 1/4 हिस्सा, क्वार्टर चले हैं हम, 1/4, यानी ये इनिशियल और ये फाइनल, इसकी रेडियस है आर। अब इसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो क्या है? 1/4 ऑफ सर्कमफियरेंस, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे आपने हाफ सर्किल लिया तो सर्कमफियरेंस बाई 2 कर दिया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स सर्कमफियरेंस। ठीक, इसका मतलब इस बार हम लिखेंगे 1/4 इंटू 2 पाई आर, दैट इज 2 2 4, दैट इज पाई आर बाई 2। ये तो डिस्टेंस आ गई। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा ये होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अच्छा, अगर तुम इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो हमारे पास ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, इट मीन्स दैट इज आर, दैट इज आर। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज r√2। देखो कितना फर्क आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस देखा आपने? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस देखिए आप। अभी आपने हाफ सर्किल किया, क्वार्टर सर्किल किया, अब हम आपको एक और सर्किल दिखाते हैं। अभी आपको आंसर देखकर बड़ा ताज्जुब होगा, अरे ये भी होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है? ये सब आपको बाद में काम आएगा। तो अब आगे देखिए साहब, क्या होता है भाई, है क्या होता है मामला, देख लीजिए। मान लीजिए आप यहां से चले, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, चलते 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 आपने क्या काम करा? वापस वहीं पहुंच गए, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, रेडियस कितनी है? आर है। तो अब डिस्टेंस क्या होगी बेटा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस जो होगी वो तो होगी एक्चुअल पाथ लेंथ। यहां से चले थे, यहां आए और यहां पहुंचे, ठीक, यही पहुंचे ना, तो यानी सरकमफियरेंस। ये क्या हो गई? सरकमफियरेंस। हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं और अंग्रेजी में सरकमफियरेंस। ये 2 पाई आर हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? चूंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम जगह आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। अब यहां पर एक बात एकदम नोट डाउन कर लो दिमाग के कोनों में कि इन अ राउंड ट्रिप
इन अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इज जीरो वाइल डिस्टेंस इज नॉट। वाइल डिस्टेंस इज नॉट। ठीक है। अब राउंड ट्रिप में ये मत समझना कि सिर्फ गोल चक्कर में ऐसा होगा, मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो इसमें भी होगा। ये चले और वापस यहां आ गए। ये देखिए साहब, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। चलो मान के चलते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगी भाई? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट इसमें फिर जीरो। क्यों? क्योंकि यहीं चले थे और यहीं से वापस आ गए। यहीं से चले थे और यहीं से वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी जीरो होगा। ठीक। क्यों? क्योंकि ये राउंड ट्रिप है। राउंड ट्रिप का कोई भी शेप हो, अगर ट्रिप राउंड है यानी जहां से आप चले थे वहीं अगर आप वापस पहुंच रहे तो वो राउंड ट्रिप, और अगर राउंड ट्रिप होती है तो फिर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो। आइए मैं एक एग्जांपल और कर देता हूं आपके लिए। साहब आप यूं गए, यूं गए, यूं गए और फिर आप यूं वापस लौट आए अपने घर। ठीक। ये देखिए, ये भी राउंड ट्रिप है, हालांकि ये स्क्वायर है। क्या है ये? आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सर्किल है। तो राउंड का मतलब लोग गोल चक्कर से ही समझते हैं। नहीं, फिजिक्स में राउंड का मतलब जहां से आप चले थे वहीं अगर आप वापस पहुंच गए, कोई भी रास्ता आपने अपनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गए हैं तो आप कहेंगे कि हमारी ट्रिप राउंड है, और राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जैसे इसमें आप मान लिए कि एक डिस्टेंस ए चलते हैं। ठीक। तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? मैं यहां लाइन खींच देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस की वैल्यू होगी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक बार फिर से आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि ये राउंड ट्रिप है। यही हमारा इनिशियल पॉइंट है और यही हमारा फाइनल पॉइंट है। यही हमारा इनिशियल पॉइंट, यही हमारा फाइनल पॉइंट, यही हमारा इनिशियल पॉइंट, यही हमारा फाइनल पॉइंट। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्टिंक्शन। आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं। देखते हैं कितना पॉइंट इस बोर्ड पर आ पाता है। ये जाने दो, नेक्स्ट बोर्ड पर नोट करते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिएगा और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सम नोटवर्दी पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स आपको लिखवा दिए जाए भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको कुछ नोटवर्दी पॉइंट लिखवा दिए जाए। क्या है? नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक। जो जो लिखा है सब अपनी कॉपी में लिखिएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक। हैविंग एसआई यूनिट मीटर। ये आपको पहले से भी पता है। ठीक। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है। ठीक है। नंबर 3,
डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव वाइल डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। बताता हूं कैसे, ठीक है। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव वाइल डिस्प्लेसमेंट may be negative, may be negative, may be negative, zero और पॉजिटिव, may be negative, जीरो और पॉजिटिव, ये है। ठीक, कैसे हो सकता है? मान लो ये देखो, ये एक्सिस का ही खेल समझ लेते हैं। ये बच्चों ओरिजिन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अगर आपने इधर मूवमेंट की तो आप कहेंगे हमारी डिस्टेंस प्लस एक्स है। लेकिन अगर आप ईस्ट के बजाय वेस्ट डायरेक्शन में चलने लग गए तो भाई आपने जो अज्यूम डायरेक्शन की थी ईस्ट, आप उसके उल्टे जा रहे हो ना, तो फिर क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? माइनस एक्स। ये फर्क आ गया, ये क्या आ गया? ये फर्क आ गया। ठीक है, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क हो गया। ठीक है, अच्छा चौथे नंबर का पॉइंट देखिए। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेम टू पॉइंट्स या तो बराबर होगी और या तो बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। अब ये इक्वालिटी का साइन कहां होल्ड करता है वो देख लो, 5 नंबर पॉइंट है ना। इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, अन्यथा और कोई आप ऐसा केस नहीं पाएंगे जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो हमें यहां आपको नोट कराने थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो ये 2 टर्म और कंप्लीट हुए। क्या क्या जान गए आप? मुझे उम्मीद है कि थोड़ा आसान अभी लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो पूरी फिजिक्स आसान है। लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि आप रेगुलराइज रहें, डेली का डेली देखें, डेली का डेली नोट करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा इंटरेक्टिव वे में पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, है ना। फिजिक्स इज नो मोर नाइटमेयर फॉर यू इफ यू हैव, बस डू वन थिंग, बी रेगुलर। रेगुलर रहिए, थोड़ा थोड़ा सा देखिए। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में पूरा वीडियो देख डालिए। भाई मेरा काम, मुझे सिलेबस पूरा करना, मैं तो बनाऊंगा ही, मुझे तो बनाना है वीडियो। लेकिन आप अपना आराम से एक टाइम बांध लें कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कभी देख लिया, ऐसे करके। और जब भी देखें तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे और नोट करें। तो बच्चों, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग अगला जो टर्म है, अगला टर्म हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ किया, तो डिस्टेंस से बनता है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बनेगा वेलोसिटी। लेकिन अब हम इस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम स्पीड पढ़ेंगे, है ना, स्पीड। अब स्पीड जो होती है, आपके मन में 9th या 8th की एक डेफिनेशन आ गई होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। ठीक, ये आपके मन में आ गया होगा। नहीं, हम यहाँ स्पीड को 4 क्लास में बांट देंगे। 4 टाइप की स्पीड आपको पढ़नी है ना। एक आपको पढ़नी है यहाँ पर
यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म। दूसरी आपको पढ़नी है एवरेज। तीसरी आपको पढ़नी है इंस्टेंटेनियस। और चौथी आपको पढ़नी है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये इतनी काइंड की स्पीड आपको पढ़नी है। कौन कौन सी आपको पढ़नी है? यूनिफॉर्म आपको पढ़नी है, एवरेज आपको पढ़नी है, इंस्टेंटेनियस आपको पढ़नी है, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, इतना आपको पढ़ना है। पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड बताते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन। एक सेकेंड, लगता है इंक खत्म हो गई है। एक सेकेंड, घबराइए नहीं, दूसरी भी पेन मेरे पास है। तो यूनिफॉर्म स्पीड पहली जो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल में बी, then the motion of the then object is set to moving with uniform speed. क्या लिखेंगे आप? If an object cover equal distances in equal interval of time, then object is said to be moving with uniform speed, with uniform speed. Howsoever small the interval may be, ठीक। अब फिजिक्स में बहुत सारी चीजें लिखने के बजाय पिक्चराइज की जाती हैं, और फिजिक्स में जो पिक्चर्स ली जाती हैं उनमें एक बड़ी मशहूर पिक्चर है, आपने सुनी होगी, ग्राफ। हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो यहां पर अब हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि आपको दो ग्राफ बताते हैं। ठीक है। स्पीड के लिए जो आप ग्राफ खींचेंगे उसमें एक्स एक्सिस पर टाइम होगा और वाई एक्सिस पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड हाउसोएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी। देखो यहां पे दो ग्राफ सीख लो। अगर एक एक्सिस ये टाइम का एक्सिस है, यानी टाइम एक्सिस है, और ये डिस्टेंस एक्सिस है, ठीक, और ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आपको और कुछ नहीं कहना है, आपको कहना है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्यों रेस्ट पर है भाई? क्योंकि जब आपने पहली बार देखा था, ये पोजीशन ऑफ जीरो टाइम की है। हाँ, टाइम बराबर जीरो का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। टाइम बराबर जीरो का मतलब ये होता है व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर फिनोमिना, वो टी इज इक्वल टू जीरो है। वैसे टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता चला जा रहा है, लेकिन हम फिजिक्स में टी इज इक्वल टू जीरो तब मान सकते हैं जब हम ये कहें कि व्हेन वी आर स्टार्ट ऑब्जर्विंग अ फिनोमिना। तो एक ग्राफ तो ये हो गया, क्योंकि आपने दोबारा इसको थोड़ी देर के बाद देखा तो ये वहीं मिला, फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो आपने वहीं मिला, फिर देखा तो आपने वहीं मिला। बार बार आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर है। जैसे आपसे ये एक्स डिस्टेंस की दूर पर है। यार ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारे घर के बाहर का इलेक्ट्रिक पोल, जब तुम बारजे पर आकर उसे देखोगे तो तुम्हें वहीं दिखाई देगा। तो वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। तो उसके लिए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे तो जो आपके टेरिस से इलेक्ट्रिक पोल के बीच की डिस्टेंस है वही तो डिस्टेंस रहेगी। क्या वो डिस्टेंस पलट जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो डिस्टेंस नहीं पलटेगी। तो हम ये कर सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है ये चीज। अब दूसरा ग्राफ, इसमें एक और सीखने वाला है यहां पर। ये देखिए साहब, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक, अच्छा,
ये मैं आपको बहुत कायदे से वेक्टर में बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने? ये थीटा एंगल, इसको एक नाम से जानते हैं स्लोप। तो डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर। और टाइम क्या है? बेस। तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड देती है। अब थीटा कहीं भी मेजर करो, थीटा कहीं भी मेजर करो, थीटा अगर सेम आता है तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें दो तीन चीजें हम सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे, है ना? है फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड S वर्सेस T ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन inclined टू टाइम एक्सिस। एक तो ये है ना, थीटा की वैल्यू कांस्ट